हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज एक मैं ऐसा स्टॉक लेके आई हूँ जो आईपीओ का स्टॉक है और हालांकि जो इसका बिजनेस फेयर है ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में काम करता है। मुझे इस तरह का स्कैटर्ड काम पसंद नहीं है, बट एट द सेम टाइम जो इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर है, हाउ द स्टॉक लुक्स राइट नाउ टेक्निकली, that's looking good to me. One, two, a lot of buying is coming. That's the next point. और एक पॉइंट जो बहुत फेवरेबल नहीं है वो ये है कि स्टॉक में फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैं आपको ये स्टॉक से इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, लाइक आई एम मेकिंग यू अवेयर ऑफ द स्टॉक। यू कैन डिसाइड, आई विल शेयर द एंट्री एग्जिट और प्लान ऑल्सो, सो स्टे टिल द एंड, राइट? बिकॉज कई बार अगर आपको याद होगा मैंने एक आईपीओ वीडियो बनाया था विंसेस का, 128 to 150 उसकी प्राइस ब्रैकेट थी और 206 पे खुला था 40% प्रॉफिट के साथ। तो अच्छे स्टॉक्स को आपको ढूंढना है और ढूंढ के पकड़ के बैठ जाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉक्स के फंडामेंटल्स चेंज हो रहे होते हैं और हमको नहीं पता लगता है, बट हमसे ज़्यादा धुरंधर बहुत लोग मार्केट में हैं जिनको ये पता है कि उनके पास या तो कोई इंटरनल न्यूज़ है या उनके पास कोई ऐसा डेटा होता है जिससे वो लोग जानते हैं कि स्टॉक में अच्छा मूवमेंट आने वाला है। तो मैं जिस स्टॉक की बात कर रही हूँ ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन में है, पावर ट्रांसमिशन में है, हैवी इंजीनियरिंग में है, मतलब ये मटेरियल हैंडलिंग करते हैं, पेट्रोकेमिकल में है, माइनिंग, केमिकल, टेक्सटाइल, शुगर, मेटल, वाटर हैंडलिंग, पेपर, सीमेंट, ये सब जगह। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो डिफेंस एक्सप्लोरेशन में भी है, स्पेस, मरीन, रिमोट सेंसिंग, डिफेंस, सारे सेगमेंट में है। दे आर इनटू हेल्थ केयर विच इज़ फार्मास्यूटिकल और एंड हॉस्पिटल्स, आईटी टेलीकॉम में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन में है, ट्रांसपोर्टेशन में है, ऑटोमोबाइल एंड रेलवे में, रिन्यूएबल एनर्जी में है, सोलर पावर, विंड पावर, फ्यूल सेल, बायोमास, हाइड्रो पावर, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन। देन दे आर इनटू नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। अगर आप जानते हैं कौन कौन सी एनर्जीज ऐसी हैं जो नॉन रिन्यूएबल हैं, राइट देम इन द कमेंट बॉक्स बिफोर यू लिसन टू व्हाट आई से। सो आप जानते हैं कि पेट्रोल, डीजल, दीज आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, कोल इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, then nuclear power is non-renewable, you cannot renew it, then oil and gas, thermal power, captive power, these are all non-renewable energy. So this company works exactly into all these areas. So let me just share it with you. ये कंपनी जो है 1982 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और कंपनी इज अ सिस्टम solution oriented R&D enterprise in the fields of specialized and selected energy appliances. Company manufactures electricity distribution and control apparatus. Now what is important for us to know is कि इनकी end use companies, इनके clientele कौन कौन से हैं? तो BHEL, NTPC, SAIL, BALCO, Reliance Energies, Hindalco, L&T, SR, Siemens, इंडिया बुल्स, DLF एंड ABB, ये सारे इनके क्लाइंट्स हैं। उसके बाद बात करें कि ये जो कंपनी है इसकी सब्सिडरीज कौन है। कंपनी हैज़ टू सब्सिडरीज, बेसिकली टू होली ओन्ड सब्सिडरीज। एक है फेराडाइन अल्ट्रा कैपेसिटर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड दूसरी है AIC विच इज़ आर्टेक सोलोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, डीलिंग इन एनर्जी स्टोरेज अप्लायंसेज एप्लीकेशंस एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम रिस्पेक्टिवली। नाउ अगर हम बात करते हैं कि इनका रेवेन्यू का ब्रेकअप क्या है, तो अगर देखा जाए तो सेल्स ऑफ प्रोडक्ट इज़ अबाउट 84% एंड सेल्स ऑफ सर्विस इज अबाउट 6% एंड अदर इनकम इज़ रफली अबाउट 10%। अब बात करते हैं कि कंपनी का नाम क्या है। अभी मैं आपको केवल फंडामेंटल्स बताऊंगी, देन आई टेक यू टू द ग्राफ एंड एक्सप्लेन यू व्हाट कुड बी आवर स्ट्रैटेजी to enter into this particular stock. The company's name is Artec Solionics Limited. Company market cap is about 153 crores. Stock P is very high, 108. ROC, ROE roughly about 8 and 5%. Current price is roughly about 144. अगर बात करते हैं तो इनके pros क्या है? Company is almost debt free. Company has been maintaining healthy dividend payout of about 68%. Debtor days have improved from 165 to 121 days and company's working capital requirement has reduced from 188 days to 130 days.
There are some cons as well. Company is trading about 5.6 times its book value. Company has a low return on equity, which is about 4% over last 3 years, and earning include about 2 crores of other income. अगर बात करते हैं इनके peers कौन कौन से हैं, it is Siemens, ABB, CG Power, BHEL, Suzlon, Hitachi, Apar Industries, ये इनके peers हैं. अगर बात करते हैं इनकी सेल्स, सो सेल्स हैव बीन लिटिल बिट डिक्लाइंड. जून 2022 में 10 करोड़ की थी और इस लास्ट क्वार्टर में अबाउट 6.38 करोड़ की है. अगर बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की, विच आर ऑल्सो नॉट वेरी प्रॉमिसिंग. और अगर हम बात करते हैं इनके ईपीएस की, नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 0.55 करोड़ से 0.73 करोड़ हुआ है नेट प्रॉफिट. और ईपीएस की बात करें तो स्लाइट, वेरी स्लाइट इम्प्रूवमेंट इन द ईपीएस. अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करते हैं सेल्स की, तो 9 करोड़ से सेल्स बढ़ के 21 करोड़ हुई है. 9 करोड़ थी 2018 में और 2023 में बढ़ के हुई है 21 करोड़. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर जस्ट ओके, नॉट वेरी लाइक आई कांट से दैट दे आर एक्सट्रीमली गुड, दे आर जस्ट ओके. अगर हम डिविडेंड पे आउट की बात करते हैं तो डिविडेंड पे आउट हैज़ बीन वेरी गुड. इन 2021 दे हैव पेड 135% डिविडेंड. इन 22 they have paid about 19%, and till March 2023 they have paid 36 or 37% of the dividend they have paid. All right. अब बात करते हैं शेयर इनके रिजर्व्स की. सो रिजर्व्स आर अबाउट 18 करोड़. एंड अगर हम बात करते हैं कि इनके बोरोइंग्स कितनी है, तो बोरोइंग्स जो है थोड़ी सी 2.66 करोड़ की है, विच इज़ ओके बिकॉज रिजर्व्स एंड बोरोइंग का रेशो थोड़ा कम होना चाहिए. रिजर्व्स काफ़ी ज़्यादा हैं और बोरोइंग्स थोड़ी सी हैं, सो दैट इज़ ओके. उसके बाद हम बात करते हैं कैश फ्लो की. तो यहाँ पे मुझे एक थोड़ा सा कंसर्न है कि इनका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, इट इज़ नेगेटिव. और अगर हम बात करें कि रिसीवेबल्स इनके हैं -3.82, इन्वेंट्री, सो देखा जाए तो इट्स ओके. अगर हम ये कंसीडर करें कि इनके रिसीवेबल आने वाले हैं 3.82 करोड़, देन आई कैन से इट कैन बी फाइन ऑल्सो. डायरेक्ट टैक्सेस एंड ऑल, सो दैट इज़ फाइन. अगर तो ये एक एरिया ऐसा था जो मुझे बहुत कंसर्निंग लग रहा था कि इनके cash from operating they didn't have cash from operating activity, and a company which doesn't have cash from operating activity, I personally don't like those companies. So अगर company improve कर लेती है अपने fundamentals को, that means they start generating cash from operating activity, then it is going to be all right. Like then we can think about investing in this particular company. Debtor days जो है अभी 160 डेज़ हैं, 212 से 160 दिन में कन्वर्ट हुए. और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो शेयर है प्रमोटर्स का और जो शेयर है पब्लिक का वो कांस्टेंट है. देयर इज़ आइदर प्रमोटर और द पब्लिक. प्रमोटर इज़ अबाउट 52.68% एंड पब्लिक इज़ अबाउट 47.32%. सो प्रमोटर्स का स्टेक थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है. अब मैं आपको इसका चार्ट दिखाती हूँ. तो अगर आप चार्ट देखते हैं इस कंपनी का, दिस इज़ हाउ द चार्ट लुक्स लाइक. AART Tech, R-Tech. The stock, this particular stock has been listed on NSE or NSE on the 10th of July. स्टॉक ने अब जहाँ पे ओपन इक्वल टू लो दिया था वहाँ से ऊपर गया, नीचे गया. जस्ट सी हियर, stock went down, then went up, then came down, then went up, then came down, then went up, right? So and now it is breaking its IPO range. That is a slight positive point for me, and also that ये lower highs लगा रहा है, ये भी एक बहुत important point for me. And then it's the double bottom that it is breaking out. तो ये सारे price point को अगर मैं ध्यान में रखती हूँ, मैं what I would like to see कि वॉल्यूम्स का क्या सिनेरियो है. आई हैव एक्सप्लेन्ड इट मैनी टाइम्स. अगर आप लोगों को याद हो कि जब स्टॉक नीचे जा रहा है तो लो वॉल्यूम्स के साथ जा रहा है. देखिए ये वॉल्यूम्स यहाँ तक जो है लो वॉल्यूम्स है, फिर उसके बाद ऊपर भी लो वॉल्यूम से जा रहा है, फिर नीचे आया और अब ये ऊपर जा रहा है. अब नाउ यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हुआ है. आप देखिए वॉल्यूम्स जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं. नाउ when it came down with volumes. When it is going up, again it's going up with volumes.
और ये जो जगह थी जहाँ कंसोलिडेशन हो रहा था, वॉल्यूम्स वर लिटिल लो. सो above today's high, which is above 145, above 145.2, I am expecting the stock to start moving in the upward direction. अब हम इसका ना प्लानिंग करते हैं. अगर ये स्टॉक अपने फंडामेंटल्स को चेंज करता है, कुछ नया अपने फंडामेंटल्स में लेके आता है, तो व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड. मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये स्टॉक नीचे नहीं आएगा. अगर नीचे आएगा भी तो इस लेवल तक आएगा, 100 के लेवल तक आएगा. तो अगर सपोज 145 पे आप खरीदते हैं और ये बाय एनी चांस मार्केट करेक्ट होता है या कुछ भी होता है और स्टॉक 100 पे आ जाता है, तो आप यहाँ पे और एक्यूमुलेट कर सकते हैं और 90 के नीचे आपको कंपलसरी एग्जिट करना होगा, राइट. As of now, I'm saying that I'm not finding fundamentals very good. So please don't write you are SEBI registered why you are suggesting. I am studying price action with you. मुझे प्राइस के हिसाब से ये अच्छा लग रहा है. अगर आपको याद होगा, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी एक कल स्टॉक दिया था जो बहुत अच्छा नहीं था, बट येट द स्टॉक हैज़ गिवन अ ब्यूटिफुल ब्रेकआउट. सो कल आपको मैंने एक स्टॉक दिया था, स्पेस नेट. फंडामेंटल्स बहुत अच्छे नहीं थे, बट technically it was looking very good. Technically it was looking very very good, and have a look at it how beautifully it has given a beautiful breakout. इसने अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करा. ये स्पेस नेट है. हमने जब कल वीडियो बनाया था तो आई हैव गिवन अ बाय अबव 22 से ये लेके ये स्टॉक ने आज हाई लगाया है 23.85 का. सो कई बार ऐसा होता है कि फंडामेंटल्स बहुत अच्छे नहीं होते हैं. अगर आपको फंडामेंटल्स अच्छे नहीं लग रहे हैं ना, स्विंग ट्रेडिंग करो, क्विक प्रॉफिट लो एंड आउट. यू डोंट हैव टू मैरी द स्टॉक कि आप लेके बैठ गए ज़िंदगी भर, फिर वो नीचे चला गया, फिर आपका लॉस हो गया. ऐसे स्टॉक्स में जहाँ फंडामेंटल्स अच्छे नहीं होते हैं, आपको मोमेंटम ट्रेडिंग करनी है. आपको ब्रेकआउट स्टॉक्स, आपको ब्रेकआउट को एंजॉय करना है. 10% मैक्सिमम प्रॉफिट लिया और यू बी आउट ऑफ द स्टॉक. या जिस तरह का स्टॉक स्पेसनेट था जो कि आईपीओ स्टॉक था और ब्रेकआउट दे रहा था, उसी तरह का स्टॉक है आरटेक. और आज इसने अपने कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है, अपने आईपीओ की रेंज को ब्रेक किया है, और अब मुझे लगता है ऊपर चलने को तैयार है. एटलीस्ट 10% का मूव आपको ज़रूर मिलेगा. अगर 145 की हम बात करें तो 160 तक, मतलब 10% आपको आराम से मिलना चाहिए. Let's keep it on radar. You can plan your own investment strategy. You want to buy it when it goes above, or you want to buy when it comes down, or you want to see it for some time. Decide your own self. And besides that, कितने लोगों ने आपने मुझे लिखा था कि सैट इंडस्ट्रीज़ में क्या हुआ, किर्लोस्कर इंजीनियरिंग में क्या हुआ. Every single stock has moved, no matter which direction the market is going. I'm sure you all are in profit. Trust the research that I do for you people, and just be careful with your money management, risk management and trade management. That's your responsibility. With this I'll be signing off. ये स्टॉक अपने रडार पे रख सकते हैं, आरटेक. अगर आपको अच्छा लगता है, ब्रेकआउट आता हुआ दिखता है कल के दिन, परसों के दिन, कल के दिन या मंडे को, आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं. तो do join me for live trading every single day from 10 to 11, and where we pull out the best stocks for you. आज का बेस्ट स्टॉक था VBL. हमने 913 पे दिया था और 933 का हाई लगाया था. Almost like 2% का move in a single day in 1 hour window. What else do you want? All the best. If you like my work, give a thumbs up, share, like, share and subscribe.